कभी जिस रूस को भारत ने अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साथी माना, आज वही रूस एक ऐसी सख्त चेतावनी दे रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सालों तक रूस ने भारत को ताकतवर हथियार दिए, S-400 जैसी मिसाइल प्रणाली से लेकर टीनाबी, भीष्म जैसे महाविनाशक टैंकों तक। यही वो हथियार हैं जो आज हमारी सीमाओं को दुश्मनों की साजिशों से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब उसी रूस के लहजे में सख्ती है, और यह सख्ती सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका और चीन के लिए भी एक साफ संदेश है। यह कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक जाल का हिस्सा है जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है और भारत इस पूरे खेल का केंद्र बनता जा रहा है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे या तो झुकने को मजबूर किया जाएगा या फिर किसी बड़ी साजिश में घसीटने की कोशिश होगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम हमले से, एक ऐसा आतंकी हमला जिसने भारत को फिर एक बार सर्जिकल ऑपरेशन की ओर धकेल दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने आतंकियों को उनके गढ़ में घुसकर ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया, और यह पलटवार अकेले का नहीं था। उसके पीछे खड़ा था चीन, पूरी राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के साथ, और उसके साथ थे तुर्की और अजरबैजान जैसे देश जो इस नए गठबंधन का चेहरा बनने लगे हैं। लेकिन सबकी निगाहें एक ही देश पर टिकी थी, चीन पर, क्योंकि इस बार चीन ने पाकिस्तान की ओरदारी सिर्फ चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर की। अब सवाल यह उठता है कि रूस ने भारत को चेतावनी क्यों दी। रूसी विदेश मंत्री का बयान सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक कड़ा संदेश था। उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया में डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन आमने सामने हो, ताकि दोनों का ध्यान आपसी टकराव में उलझा रहे और वह इस तनाव से अपना फायदा उठाएं, चाहे वह हथियार बेचकर हो या एशिया में अपनी धाक जमाकर। रूस को यकीन है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल कर एशिया के नक्शे को दो हिस्सों में बांटना चाहता है, ताकि संघर्ष बढ़े और वह स्वयं निर्णायक शक्ति बना रहे। अब सवाल यह है, क्या भारत इस वैश्विक बिसात का मोहरा बन रहा है, या फिर अब समय आ गया है कि हम अपने हितों को बिल्कुल स्पष्ट कर दें। इसकी पूरी परतों को हम इस वीडियो में खोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं उस आवाज से जो सच्चाई को बिना डर के सामने लाती है। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन से अमेरिका सामान्य भेजना लगभग नामुमकिन हो गया। उसके कंटेनर बंदरगाहों पर सड़ने लगे, फैक्ट्रियों में माल जमा होता गया, और ठीक तभी भारत ने वह बाजार हथिया लिया जिस पर सालों से चीन का एक चित्र राज्य था। भारत ने मौका देखा नहीं, सीधा पकड़ लिया। लेकिन यही काम अमेरिका को बुरी तरह चुभ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से उसके ही खेल में उसे मात दे देगा। भारत ने न सिर्फ ट्रेड में बल्कि हथियार निर्यात में भी ऐसी छलांग मारी कि दुनिया चौंक गई। RS-640 करोड़ से सीधा RS-5000 करोड़ तक का उछाल। और यह सब उस वक्त हुआ जब भारत ने रूस से अपने रिश्ते भी मजबूती से बनाए रखे। फिर आया वो मोड़ जब अमेरिका को एहसास हुआ कि भारत अब कोई उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं बल्कि हथियार बाजार में एक नई चुनौती बन चुका है। और तभी अमेरिका का चेहरा बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन के आगे झुकते हुए टैरिफ को 145% से सीधा घटाकर 30% कर दिया। यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी, भारत को बाजी से बाहर करने की चाल। और अब असली सवाल यही है, रूस ने भारत को चेतावनी क्यों दी? क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका फिर वही पुरानी चाल चल रहा है। मित्रता की मुस्कान में छिपा हुआ जहर जो वक्त आने पर वार करता है। डिवाइड एंड रूल की नीति को अमेरिका अब एशिया में फिर से दोहराना चाहता है। भारत और चीन को आपस में उलझाकर खुद तमाशा देखने और फायदा उठाने की तैयारी में है। याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय खुद ले लिया था, और फिर मिडिल ईस्ट से लौटते ही अपने ही बयान से पलट गए थे। यही है अमेरिका का असली चेहरा, जिसे समझ पाना जितना मुश्किल है, उस पर भरोसा करना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। अब जरा नजर डालिए ब्रिक्स पर। जब भारत, चीन और रूस मिलकर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की बात करते हैं तो अमेरिका की नींद उड़ जाती है, क्योंकि यही वो कदम है जो उसकी आर्थिक साम्राज्यवादी ताकत को सीधा झटका देता है। और जब ब्रिक्स में इस दिशा में असली हलचल शुरू हुई तो अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। मजबूरन भारत को थोड़ी देर के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा, पर वो एक रणनीतिक चुप्पी थी, कोई हार नहीं। अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका की मंशा अब किसी पर्दे में नहीं छुपी। वो नहीं चाहता कि भारत और चीन कभी एक साथ किसी मंच पर खड़े हों। उसकी असली चाल यही है, इन दोनों ताकतों को आपस में उलझा कर रखना, ताकि सीमा पर तनाव बना रहे, युद्ध की आशंका जिंदा रहे और उसके हथियार बिकते रहे।
क्योंकि हर बिके हुए हथियार के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नई सांस मिलती है। यही है उस दोस्ती की हकीकत जो मुस्कान के पीछे साजिश छुपाकर चलती है। जब ट्रंप मिडिल ईस्ट पहुंचे थे तो उन्होंने ईरान का डर दिखाया और उसी डर की आड़ में सऊदी अरब, यूएई और कतर को अरबों डॉलर के हथियार सौदों में बांध दिया। यह सिर्फ डील नहीं थी, यह एक स्क्रिप्ट थी और अब वही स्क्रिप्ट भारत और चीन के लिए तैयार की जा रही है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत की 6-5% जीडीपी ग्रोथ उसे एक उभरती हुई महाशक्ति बना रही है और अगर भारत, चीन और रूस एक मंच पर एकजुट हो गए तो यह गठबंधन पूरी वैश्विक सत्ता संरचना को हिला सकता है। अमेरिका को इसका डर है और इतिहास इसका गवाह है। जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर से लड़ाई थी तब अमेरिका ने आतंकवाद को हथियार बनाया। जब सीरिया में बशर अल असद को गिराना था तब उसने चरमपंथी गुटों को समर्थन दिया और जब वही आतंकी उसके एजेंडे के काम आए तो उन्हें ही गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही रूस ने सीरिया से अपनी सैन्य ताकत हटाई, सीरिया की सत्ता हिल गई और वहीं से अमेरिका की असली रणनीति सामने आई। राज करो, लेकिन पहले टुकड़ों में बांटकर। अब रूस भारत को साफ चेतावनी दे रहा है, सावधान रहो। आज जो अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाए खड़ा है, कल वही तुम्हारे दुश्मनों के साथ कदम से कदम मिलाता नजर आएगा। भारत अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कूटनीति के नाम पर कब तक अमेरिका के इशारों पर चलेगा। यह वक्त है निर्णायक फैसला लेने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इन जटिल चालों की परतों को पहचानना होगा, क्योंकि एक बार अगर भारत अमेरिका के जाल में उलझ गया तो ना सिर्फ भारत की स्वतंत्र नीति प्रभावित होगी बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदल जाएगी। सवाल यही है, क्या हम फिर उसी पुराने चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं या फिर एशिया में एक नया शक्ति संतुलन गढ़कर पूरी दुनिया को चौंका देंगे। अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें छुपा है एक संकेत, एक ऐसा इशारा जिसे ज्यादातर देश अनदेखा कर देते हैं। यह सिर्फ रूस की चेतावनी नहीं है बल्कि भारत के लिए एक अवसर है, एक ऐसा मौका जहां से वह खुद को रणनीतिक ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। रूस अच्छी तरह समझता है कि अमेरिका अब भारत को एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं मानता, एक ऐसा प्यादा जिसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ा दिया जाए और वक्त पड़ने पर बलि चढ़ा दिया जाए। लेकिन अब भारत वो देश नहीं रहा। अब भारत वो ताकत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपनी शर्तों पर ही दुश्मनी भी निभाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब अमेरिका की चालें समझ चुका है, हर मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को पहचान चुका है और अब रूस भी उसी ओर इशारा कर रहा है। सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे अहम बात दब कर रह गई है वो यह कि आने वाला समय भारत का है। भारत अब सिर्फ एशिया का खिलाड़ी नहीं रहेगा बल्कि खुद एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा, वो भी पूरी दुनिया के लिए। जिस रफ्तार से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है वो महज आंकड़े नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। संकेत यह कि भारत अब सिर्फ एक हथियार खरीदार नहीं बल्कि एक निर्माता बन चुका है। कुछ ही वर्षों में भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जहां से छोटे नहीं, मंझोले और बड़े देश भी रक्षा समझौते करने के लिए आगे आएंगे। चीन और अमेरिका की छाया से बाहर अब दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी और यही वो क्षण होगा जब भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि दिशा निर्धारक बनेगा। वैश्विक राजनीति की बिसात पर चाल भारत की होगी और फैसले भी अमेरिका और चीन की टकराव से भरी इस वैश्विक राजनीति में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। एक ऐसा पुल जो इन दो महाशक्तियों के बीच स्थिरता बनाए रख सकता है। और वही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, रूस की चेतावनी। भारत की कमजोरी नहीं बल्कि वो चिंगारी बन सकती है जो भारत की रणनीतिक सोच को नई धार दे। क्योंकि आज भी तमाम बदलावों के बीच रूस भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अब सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्व मिलने जा रहा है और यही है वह मोड़ जहां से भारत अपनी वैश्विक भूमिका को नए आयाम देने वाला है। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस नई भूमिका को निभाने के लिए तैयार है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही गहराई से भरी विश्लेषणात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महान भारत।